हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी पे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी देखेंगे। सीटेट में हिंदी पोर्शन से 30 प्रश्न आते, जिसमें से 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी से होते हैं और 15 क्वेश्चन भाषा से। तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्नों के इम्पोर्टेंट 15 प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? बहुभाषा शिक्षण, भाषा अर्जन, परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग या बहुभाषिक नीति। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग। पेडागोजी में ऑप्शन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन सभी लगभग सभी, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी को ऑप्शन जो है लगभग सही ही होते हैं, लेकिन इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना पड़ता है। अगर परभाषा व्यवहार नहीं होता तो बहुभाषा शिक्षण हो सकता था, लेकिन बहुभाषा शिक्षण नहीं, इसको बहुभाषा नीति कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, यह कक्षा में मस्ती पैदा करती है, यह काल्पनिक संसार में ले जाती है, यह बच्चों की शब्दावली में सुधार करती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक क्षमताओं के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना, बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहें, सामाजिक कार्यों की अनुकृति वाले खेल खेलें, बच्चों को फिल्में दिखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, या विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सभी परिस्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना। अगला प्रश्न है, कक्षा की स्थिति का अवलोकन करें और प्रयुक्त भाषा शिक्षण के तरीकों की पहचान करें। अध्यापक, कलम पकड़ते हुए देखो, यह एक कलम है। दीवार पर एक घड़ी की ओर इशारा करते हुए वह एक घड़ी है। सभी अपनी कलम पकड़ो। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कलम उठाते हैं। अध्यापक, सुनिए, यह एक कलम है। विद्यार्थी, यह एक कलम है। यह ऑप्शन है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, स्थिति परिभाषा शिक्षण, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण, टेस्ट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, यानी स्थिति परिभाषा शिक्षण। अगला प्रश्न है, सूची अ और ब के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। कॉलम ए में है, उसे कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे, मेरे लिए रुको। कॉलम 2 में है इन्फ्लेक्शन विभक्ति। तीसरा है वह मेरा पता जानता है, वह मेरा पता जानता है, इन्फ्लेक्शन विभक्ति। लास्ट है
मैं उसे जानती हूँ, मैं शायद ही उसे जानती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा सही है, तीसरे का तीसरा सही है और चौथे का चौथा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी से निर्देशन देने की कल्पना करने का निर्देश दे रही है। ए है क्षमा करें डाकघर कहाँ है। बी कह रहा है यह बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ए कह रहा है अच्छा कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। बी कह रहा है यह सिनेमा के बराबर में है, आप सीधे जाएं और सबसे पहले आने वाले बाएं रास्ते पर मुड़ जाएं। यहाँ भाषा का संबंध किससे है। सामाजिक संदर्भ, संप्रेषणात्मक संदर्भ, विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ या संरचनात्मक संदर्भ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। काला, माला, जाला और टाला, कुट, पुट, छुट और चुट। निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। कोश विषयक समूहीकरण, अर्थ विज्ञान समूहीकरण, व्याकरण आधारित समूहीकरण या ध्वन्यात्मक समूहीकरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वन्यात्मक समूहीकरण। अगला प्रश्न है एक पाठ्य अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहाँ पाठ्य पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती है। बॉटम अप मॉडल, टॉप डाउन मॉडल, अंतःक्रियात्मक मॉडल या समग्र भाषा मॉडल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा टॉप डाउन मॉडल। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है। संपर्क सूत्र भाषा, प्रशासनिक भाषा, सहयोगी प्रशासनिक भाषा या अकादमिक भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रशासनिक भाषा। अगला प्रश्न है कार्य आधारित भाषा सीखने में कार्य से क्या तात्पर्य है। कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है, कार्य का वह भाग जो समुदाय द्वारा दिया जाता है, कार्य का वह भाग जो माता पिता को उनके बच्चों के गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, या कार्य का वह भाग जो शिक्षकों को कक्षा में करना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है। शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका पर, प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करने पर, कक्षा में शिक्षण की प्रभावी भूमिका पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर। अगला प्रश्न है दो विद्यार्थी एक ही पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं फिर भी उनमें बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह संभव नहीं है और विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। दूसरा है यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने पाठ्य सामग्री को नहीं समझाया है। तीसरा है यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। चौथा है यह संभव है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतु कक्षा 8 अंग्रेजी भाषा की शिक्षक है।
कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थी जो कि प्रायः पीछे रहते हैं, कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस स्थिति में रितु को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, विषय वस्तु की व्याख्या बंद करके विद्यार्थियों को टिप्पणी लिखवाना शुरू करें। दूसरा है, उन विद्यार्थियों को ध्यान न देने के लिए उन्हें डांटें। उन विद्यार्थियों को अनदेखा करके आगे बढ़ें। उन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें व चर्चा का भाग बनाएं और अपनी शिक्षण युक्ति में बदलाव करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें और चर्चा का भाग बनाएं और अपनी शिक्षण युक्ति में बदलाव करें। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? ऑप्शन है, सहपाठी पृष्ठपोषण, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति पर परीक्षण करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। तो दोस्तों, ये थे हिंदी पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।